मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों के लिए आज नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके बुक से ही संबंधित है, आपके बुक से ही रिलेटेड है। ये टॉपिक है कोगुलेशन। इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले बाबू को अर्थ समझना है। कोगुलेशन का अर्थ होता है जमाव, यानी कोई चीज़ जब गाढ़ा हो जाए या थक्का जैसा जम जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आपने खून को देखा है। खून जब निकलता है तो क्लॉट हो जाता है कि नहीं, जम जाता है। तो उस प्रकार के जमाव कोगुलेशन के अंतर्गत ही आते हैं, उसको कोगुलेशन के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए कोगुलेशन के बारे में जानेंगे। इसका पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा समझेंगे कि कोगुलेशन का परिभाषा क्या होता है। इसके बाद में उदाहरण की ओर चलेंगे। तो कोगुलेशन यानी जमाव। कोगुलेशन इज द प्रोसेस where dispersed particles such as colloids lose their electric charge। कह रहा है कि कोगुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, जो कण होते हैं, जो किसी भी कोलाइड मैंने समझे हैं, जो तनु विलयन होता है, उस विलयन में जो दोनों कण दिखते हैं वह लूज देयर इलेक्ट्रिक चार्ज, वह अपने विद्युत आवेश को खोते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज को लूज करते हैं, खोते हैं। क्लम्प टुगेदर, क्लम्प माने जानते हैं, क्लम्प टुगेदर माने एक साथ जुड़ना, एक साथ फिर उसके बाद में जुड़ते हैं। एंड सेटल आउट ऑफ द लिक्विड एज सॉलिड प्रेसिपिटेट, और वह नीचे प्रेसिपिटेट के अवस्था में जाकर बैठ जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट अगेन देखेंगे। Coagulation is the process where dispersed particles such as colloids lose their electric charge। Coagulation वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं किसी भी विलयन के, तनु विलयन के जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स दिखते हैं, वह अपने इलेक्ट्रिक यानी विद्युत आवेश को खोकर एक साथ जुड़ते हैं और उसी लिक्विड में नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कोगुलेशन यानी जमाव की प्रक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब चलते हैं एजेंट ऑफ कोगुलेशन इज कॉल्ड द कोगुलेंट। यानी कोगुलेशन का जो एजेंट है, घटक होता है, जिसके द्वारा, यानी इन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में ये कहें तो कि जिसके द्वारा कोगुलेंट संपन्न होता है, उस एजेंट को, उस घटक को हम लोग कोगुलेंट कहते हैं। इसके लिए जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे कि एक मडी वाटर लेते हैं, कीचड़ वाला पानी लेते हैं, मडी वाटर में जब हम फिटिकरी डालते हैं तो जो मड पार्टिकल्स है, कीचड़ के कण जो हैं, वह नीचे बैठ जाते हैं। जब नीचे बैठ जाते हैं बाबू, तो इसमें कोगुलेंट का काम कौन किया? इसमें कोगुलेंट का काम किया एलम। एग्जांपल के लिए एलम मीन्स फिटिकरी क्या करता है? फिटिकरी का हम लोग अभी भी अपने घर में ही सामान्य तौर पर देखते हैं कि फिटिकरी, गंदा पानी को फिटिकरी से साफ किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एलम जो है वो क्या हो गया? कोगुलेंट हो गया। यानी एलम कोगुलेशन का क्रिया को संपन्न कराया, इसलिए एलम जो हो गया वो क्या हो गया? कोगुलेंट। तो अब चलते हैं आगे की ओर। अब चलिए इस कोगुलेशन को एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कोगुलेशन जो है वो कैसे होता है, कैसे संपन्न होता है। चलिए एक्टिविटी की ओर। तो चलिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और जो इस एक्टिविटी के द्वारा हम समझेंगे कि कोगुलेशन जो है वो कैसे संपन्न होता है। बाबू देखिए, ये मडी वाटर है। इस ग्लास में जो दिखाई दे रहा है वो मडी वाटर, कीचड़नुमा पानी, जिसमें कीचड़ के पार्टिकल्स जो हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह कहिए, इसमें मिला हुआ है। गंदा पानी, जिसको साफ शब्दों में कहें तो आसान शब्दों में गंदा पानी। और इसको हम, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है व्हाइट, ये आपका एलम पार्टिकल्स है, यानी फिटिकरी का चूर्ण। और ये फिटिकरी का चूर्ण
जो कि एजेंट ऑफ कोगुलेशन है। हम लोग बोलते हैं कि एक एजेंट ऑफ कोगुलेशन जिसको क्या कहते हैं, कोगुलेंट, यानी ये कोगुलेंट है। और इसको जब हम मडी वाटर में डालेंगे तो पानी एकदम क्लीन हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, ये मैंने ये पार्टिकल्स ऑफ एलम जो है वो इसमें डालना शुरू किया और एक साथ मैंने डाल दिया। अब आप परिणाम देखिए, रिजल्ट। 2000 years later. तो बाबू हमने इसमें एलम के पार्टिकल्स को डाल दिया है। अब ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, धीरे धीरे। ये देखिए, पहले के अपेक्षा ये अब धीरे धीरे जो पार्टिकल्स जो हैं यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे प्रिसिपिटेट के रूप में बैठ रहे हैं। और ये पानी पहले से कुछ वाइट कलर में आया कि नहीं आया, तो ये धीरे धीरे आपका ब्लैक से वाइट होते जाएगा। और इसमें थोड़ा कुछ समय लगता है और थोड़ा वेट करें, देखें कि और इसके और बेहतर रिजल्ट के लिए थोड़ा और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जानते ही हैं कि कंटेंटमेंट इज ग्रेटेड हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। तो किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार करना होता है। इंतज़ार जो है वह सफलता का ही एक रास्ता है। अगर सफल होना है तो कुछ प्रतीक्षा तो करना ही है, बिना प्रतीक्षा के तो सफलता मिलेगा नहीं। तो देखिए बाबू, अब इस ग्लास के वाटर को देखिए, जो मडी वाटर था, बहुत ही प्रयास के बाद और कुछ समय विलंब के बाद में ये मडी वाटर का जो कलर हो वो कितना चेंज हो गया। फिर भी अभी ये पीने लायक तो नहीं हुआ है, लेकिन और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद में यह बिल्कुल ही पीने लायक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाटर जो वाटर था, मडी वाटर, वो किस प्रकार वाइट रंग में, माने एकदम साफ वाटर में, साफ पानी में बदल गया। और कुछ देर के बाद और इंतज़ार करने के बाद में और यह पीने लायक ड्रिंकेबल हो जाएगा। तो अब मैं तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें जो एजेंट है फिटिक्री, इसको हम लोग कोगुलेंट कहते हैं। और ये पूरा प्रक्रिया जो है वो कोगुलेशन हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सपेरिमेंट भी अच्छा लगा हो, तो बाबू शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा कीजिए। बताइए कि हाँ सर हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व्यूज का हमें दिलवाइए ताकि हम भी आगे बढ़ें। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को मेरे प्यारे बच्चों। सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक से एक वीडियो आपके पास एकदम इजी लैंग्वेज में और बहुत ही आसान समझ में आप सबों के पास पहुंचेगा।